किसी दूसरी दुनिया के विचित्र जीवों की पौराणिक कथाएं। ऐसा भी वक्त था जब पृथ्वी पर विशाल प्राणी रहते थे। सुमेरियन अपने अनुनाकी देवताओं के साथ रहते थे। वो देवता जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे थे मानव जाति की रक्षा के लिए। देखा जाए तो वो एलियंस थे, पृथ्वी पर रहते थे, यहाँ राज करते थे। मिट्टी की तख्तियां जो जाहिर करती हैं एलियंस के मंसूबे। संभावना है कि उन्होंने इंसानों को विकसित किया और उन्हें अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। क्या सुदूर अतीत में एलियन यात्रियों ने इंसान के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था? हमारे पूर्वजों की मदद की गई थी और वो मदद कहीं और से नहीं, वो आई थी ऊपर से। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या इसके सबूत अनुनाकी संपर्क की गहन जांच से ढूंढे जा सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, द अन्नुनाकी कनेक्शन। इराक 10 अप्रैल 2003। अमेरिका की सेना राजधानी बगदाद में प्रवेश कर चुकी थी और अभी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को शुरू हुए केवल 3 हफ्ते हुए थे। अमेरिकी सैनिक व्यवस्था बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लुटेरे हैं, वो संग्रहालय लूट रहे हैं और हजारों प्राचीन शिल्पकृतियों को नष्ट कर रहे हैं। लुटेरे जबरदस्ती राष्ट्रीय संग्रहालय में घुस गए और उन्होंने सभी तरह की शिल्पकृतियां लूट ली। इनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफॉर्म टैबलेट्स भी शामिल थी, जिन पर 6000 साल से भी ज्यादा पुराना सुमेरी इतिहास लिखा हुआ था। उन पर देवताओं की वंशावली और उनका इतिहास लिखा हुआ था, साथ ही बाढ़ की कहानियां भी। अब इनमें से कई अभिलेख खो चुके हैं। न सिर्फ सड़क पर मौजूद लोग खिड़कियों को तोड़कर आर्टिफैक्ट्स को चुरा रहे थे, बल्कि वहां ईयरपीस वाले लोग भी थे जो सावधानी से डबल लॉक डोर्स को तोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स, ज्वेलरी और हर तरह के हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को चुरा रहे थे। ये चीज इंसानी सभ्यता की शुरुआती बिंदु से जुड़ी हुई थी। लेकिन उग्रवादी आखिर प्राचीन इतिहास से जुड़ी इन बेशकीमती चीजों को क्यों नष्ट कर रहे थे? क्या ये सिर्फ जंग का अंजाम था या इस वर्जित ऐतिहासिक ज्ञान को नष्ट करने की सोची समझी साजिश? शायद इसका जवाब इस नष्ट हो चुके अनमोल खजाने की उत्पत्ति को करीब से जानकर मिल सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नष्ट हो चुकी इराकी शिल्पकृतियों में से कई सुमेरी सभ्यता से ताल्लुक रखती थी, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसे ज्यादातर शोधकर्ता पूरे मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं। ग्रीक भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब है नदियों के बीच में। इसमें टिग्रिस और यूफ्रेट्स शामिल हैं, जो आज के इराक में है। मेसोपोटामिया में 4 प्रमुख साम्राज्य थे। सुमेर सबसे प्राचीन था और इसके बाद आया सारगोन प्रथम का अक्कड़ साम्राज्य। इसके बाद बेबीलोनिया और एसिरिया आते हैं। भले ही भाषा में बदलाव आए हों और लोग भी कुछ हद तक बदल गए हों, लेकिन जो संस्कृति सुमेरियंस ने स्थापित की थी वो मेसोपोटामिया के पूरे जीवन काल में अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही। प्राचीन सुमेरिया जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहते थे, जिन्हें सबसे प्राचीन सभ्यता ही नहीं सबसे पहली सभ्यता मानते हैं, इसके निशान करीब 3 से 4000 वर्ष ईसा पूर्व से जुड़े हैं और सबूत के तौर पर हमें मिट्टी और पत्थर की टैबलेट्स पर बने ये अभिलेख मिले हैं। सुमेरियंस ही वो लोग थे
जिन्होंने क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। क्यूनिफॉर्म का मतलब है पत्ती जैसा। ये राइटिंग की ऐसी प्रणाली है जिसमें लेखक पौधे से बनी कलम से गीली क्ले टैबलेट्स पर निशान बनाता है, फिर इन्हें गर्म कर सख्त बनाते हैं ताकि इन पर लिखे लेख संरक्षित हो जाएं। मार्च सन 1843 में असाइरियन पैलेस में हजारों टैबलेट्स की महत्वपूर्ण खोज से पहले इन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स को पढ़ना लगभग नामुमकिन ही था। इतनी बड़ी तादाद में मिले क्यूनिफॉर्म अभिलेखों ने हजारों साल पुराने साम्राज्य के कुछ सबसे शुरुआती पुख्ता सबूत मुहैया करवाए और ये चौंकाने वाला था। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल एमाइल बोट्टा ने उत्तरी इराक के खुरासाबाद में इस भूमिगत विशाल इलाके को ढूंढा था, जहां उन्हें ये कमरा मिला जो देवताओं और राजाओं की मूर्तियों से भरा हुआ था। यहाँ बेशुमार खजाना भी था और साथ ही वहां की दीवारों पर हर जगह प्राचीन सुमेरियन क्यूनिफॉर्म से लेकर अभिलेख थे। दस साल के भीतर ही पुरातत्वविदों ने सुमेरिया की मशहूर राजधानी उर की खोज की थी। ये बाइबल के एक किरदार इब्राहिम का घर था। इस जगह पर वैज्ञानिकों ने उर के विख्यात जिगुराट को भी ढूंढ निकाला था। ये सीढ़ी नुमा पिरामिड के आकार का ढांचा शहर का प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स और सोने से सजे गुंबद भी मिले। यहाँ उन्हें सुमेरियंस की वो मशहूर राजधानी मिली जहाँ सोने से ढके गुंबद थे और क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली, जिन्हें तब तक पूरी कहानी समझा गया जब तक ये खुद अपने होने की गवाही देने के लिए हमारे सामने नहीं आया। जब हम बारीकी से प्राचीन सुमेरी सभ्यता की ओर देखते हैं तो हम उन्हें आधुनिक सभ्यताओं की 100 से भी ज्यादा सफलताओं का श्रेय देने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, राजशाही, कानून, कचहरी, न्यायाधीश, विद्यालय। ये सभी चीजें सुमेरियन काल में भी दिखाई देती हैं। 6000 साल पहले पाषाण युग खत्म होते ही कई प्रमुख शोधकर्ताओं के अनुसार उर को इसके आसपास होने वाले युद्धों में इलामाइट्स द्वारा ईसा से 2000 साल पहले ही लूट लिया गया था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक क्यूनिफॉर्म अभिलेख एक प्राचीन नस्ल के वजूद को साबित करने से कहीं बढ़कर कुछ जाहिर करते हैं। इनमें ऐसे दिव्य प्राणियों का वर्णन है जो कहलाते हैं अनुनाकी, ईश्वर की उत्तराधिकारी संतान, जो सुमेर के लोगों के मुताबिक आसमान से पृथ्वी पर उतरे थे। मेसोपोटामिया की धार्मिक प्रणाली पॉलीथीज्म थी, जिसका मतलब है वो सैकड़ों अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते थे। आमतौर पर उन्हें इंसानों जैसा दिखाया जाता था, यानी हम जैसी शख्सियत वाला, और इन देवताओं को राजनीतिक तौर पर बांटा गया था। ठीक वैसे ही राजनीतिक प्रणाली मेसोपोटामिया के सिस्टम में भी दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि वहां जन्नत के देवता सचमुच रहते थे। यहाँ वो कम मान वाले देवता भी थे जो पृथ्वी और अंडरवर्ल्ड में रहते थे। सुमेरी अभिलेखों के मुताबिक ये स्वर्गीय देवता यानी अनुनाकी ही प्रमुख देवताओं में थे, सर्वोच्च देवता थे। अनुनाकी प्राचीन गाथाओं और पवित्र मान्यताओं की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणियों में से एक हैं। सुमेरियंस उन्हें कहते थे ह्यूमनॉइड, लेकिन अब भौतिक प्राणी जिनमें रूप बदलकर इंसानी वेश में आने की क्षमता थी। वो एक खास मकसद के साथ पृथ्वी पर आए थे, जो था हमें बुद्धिमत्ता का तोहफा देना और यहाँ के खनिजों की तलाश करना। क्यूनिफॉर्म अभिलेखों में अनुनाकी के बारे में और उनके सैकड़ों साल तक जीवित रहने के राज के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। उनको जीवन के ज्ञान की जानकारी थी, उनमें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत थी, वो सब कुछ जानते थे। उन्हें हर तरह के विज्ञान और कला की जानकारी थी। उन्हें ये ज्ञान
कहां से मिला और वो कहां से आए थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम खुद से पूछते हैं कि क्या वो वाकई में एलियंस थे? तो क्या क्यूनेफॉर्म अभिलेखों में वर्णित इन विचित्र देवताओं का वाकई कोई वजूद था? अगर हां, तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसका जवाब सीधे सीधे हां में देते हैं। वे क्ले टैबलेट्स में लिखी एक और प्राचीन कथा की ओर इशारा करते हैं। वो कथा जो आसमान से उतरे प्राचीन जीवों द्वारा मानव की रचना किए जाने का किस्सा बयान करती है। निनुवे, इराक, सन 1849। यहां पर प्राचीन क्यूनेफॉर्म अभिलेखों का बहुमूल्य खजाना खोजा गया, जिनमें पृथ्वी और इंसान की रचना तथा देवताओं का जीवन वृत्तांत था। सन 1849 में ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड ने निनेवे शहर की आर्कियोलॉजिकल खोज करने का निश्चय किया। ये वो शहर है जिसका जिक्र बाइबल में है। अपने इस अभियान में उन्होंने सेन्नाचेरिब का महल खोज निकाला, जो बाइबल की वजह से प्रसिद्ध है। इस खोज ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस घटना के ठीक 3 साल बाद उनके सहायक ने पहाड़ी की विपरीत दिशा में उसके ग्रैंडसन अशुरबानीपाल का महल खोज निकाला। अब इन दोनों की केसेस में वहां लेखागार मिले। एक साथ मिलाकर उन लेखागारों से करीब 20 से 30 हजार टैबलेट्स मिली थी। इनमें से 7 टैबलेट्स पर इंसानों की रचना को बयान करता इनुमा एलिश नामक बेबीलोनियन मिथक लिखा है। इनुमा एलिश को संभावित रूप से ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन जाहिर तौर पर यह कहानी इससे कहीं ज्यादा पुराने समय की है। इन टैबलेट्स पर मार्दुक नाम के एक देवता की कथा लिखी है, जिन्होंने देवता किन्गू के खून में मिट्टी मिलाकर पृथ्वी के पहले इंसानों की रचना की। जब अनुनाकी ने आदर्श इंसान को बनाया तो उसके लिए बाइबल में कहानी लिखी और नाम दिया गया एडम। मुझे बाइबल में जो दिलचस्प लगा वो ये है कि कई चीजों को और कई अहम जानकारियों को हटा दिया गया और कहानी को छोटा कर दिया गया, और सुमेरियन टैबलेट्स यानी मेसोपोटामियन टैबलेट्स में इस कहानी को विस्तार से समझाया गया है। कुछ प्रमुख विद्वानों के अनुसार इनुमा एलिश सृष्टि की रचना से जुड़े एक प्राचीन मिथक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार ये पौराणिक कथा महज एक कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अनुनाकी का मतलब है जन्नत से पृथ्वी पर आने वाले। इस तरह जो ज्ञान हमें निनेवा के बारे में पता चला वो उस सभ्यता के बारे में है जो अब से पहले पूरी तरह अंधेरे में थी। इनमें से कई टैबलेट्स जिन्हें निनेवे में जमीन से निकाला गया वो देवताओं यानी अनुनाकी सोच की बारीकी से दिखाते हैं, और उनके बारे में लिखा है वो हमारे जैसे हाड़ मांस के प्राणी थे। अनुनाकी खुद भी भौतिक शरीर वाले प्राणी थे जो यहाँ विशाल स्पेसशिप्स में बैठकर आए थे, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने किसी किस्म की दिव्य छाया मान लिया। हमारे पूर्वज खास तौर पर सुमेरियंस ने उनसे मदद ली, और वो मदद कहीं और से नहीं ऊपर से आई थी। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक एनुमा एलिश ने साफ तौर पर काल्पनिक देवताओं का नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया के जीवों का वर्णन किया है। वो एलियन यात्री जिनके पास जेनेटिक्स का बेहद परिष्कृत ज्ञान था। अनुनाकी पता लगाने लगे कि उन्हें दब्बू किस्म के इंसान कैसे मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक मादा होमिनिड के जीन्स लिए और कई कोशिशों के बाद उन्हें पता चला कि वो उन जीन्स को आपस में मिलाकर एक संपूर्ण प्राणी को जन्म दे सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो वाकई ये टैबलेट्स किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंसानी प्रजाति के भीतर ही डीएनए में बदलाव की बात कर रहे हैं। साफ है कि ऐसा कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से विकास की दौड़ में हम जैसे पिछड़े हुए जीव एकाएक सबसे बुद्धिमान प्राणियों में शुमार हो गए। तो सवाल उठता है कि
ये आखिर कैसे हुआ और हमारे पूर्वजों की प्राचीन एलियन थियरी के मुताबिक उनकी ये बुद्धिमत्ता डीएनए के साथ की गई उस छेड़छाड़ का नतीजा है जो हजारों साल पहले यहाँ आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने की थी। क्या ये मुमकिन है कि अनुनाकी ने स्वयं अपने डीएनए का प्रयोग करके मानव जाति की रचना की थी? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इससे जुड़े बेहद चौंकाने वाले सबूत बेबीलोनियन मिथकों और जुडेओ क्रिश्चियन बाइबल के बीच अनेकों समानताओं में ढूंढे जा सकते हैं और सबसे ज्यादा गौरतलब है वो अभिलेख जो एक अन्य प्राचीन यूनिफॉर्म टैबलेट के रूप में मिले थे जो कहलाती है द सुमेरियन किंग लिस्ट। ये सुमेरियन किंग लिस्ट प्राचीन मेसोपोटामिया की एक टैबलेट पर मिली थी और जो ईसा से तकरीबन 2100 वर्ष पुरानी है। इस लिस्ट में 140 राजाओं के नाम शामिल है। लिस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये देवता बेहद लंबी उम्र वाले थे। उदाहरण के लिए एक राजा ने 36,000 साल तक राज किया था। हम हैरान रह जाते हैं कि लोग इतनी लंबी उम्र कैसे जीते थे, लेकिन बाइबल में भी ठीक इसी चीज का जिक्र है। मेथुसेला और नोहा ने भी 800-900 साल की उम्र जी थी। हमें तो ये सब हैरान कर देता है। नोआ और मेथुसेला की इतनी लंबी उम्र की वजह थी, और शायद वो खुद ही सितारों की दुनिया से आए थे, या शायद वो अनुनाकी की संतानें थी और अपने एलियन जीन्स ने उन्हें इतनी लंबी उम्र दी थी। इस तरह हम दो में से एक चीज मान सकते हैं, या तो हम मान लें कि ये कहानियां हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या हम अपने पूर्वजों की कही बातों को सच मान लें। इस केस में हम ऐसी सच्चाई की संभावना से रूबरू होते हैं जिसमें दूसरी दुनिया के अनोखे जीवों जैसे किरदार शामिल हैं, जिनकी उम्र अपने असली ग्रह के मुताबिक भले ही सामान्य हो, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से बेहद ज्यादा थी। क्या ये मुमकिन है कि सुमेरी राजा हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक राज करते रहे? अगर ये सच है तो क्या ये तथाकथित प्राचीन सम्राट वाकई हमारे एलियन पूर्वज थे? वो एलियन जीव जिन्होंने खुद अपने डीएनए का प्रयोग करके इंसान की रचना की। बहुत से लोगों का मानना है कि इस सवाल का जवाब तो 35 साल पहले ही मिल गया था। न्यूयॉर्क सिटी 1976। लेखक और शोधकर्ता ज़ेकारिया सिटचिन ने अपनी किताब द 12th प्लैनेट प्रकाशित की, जिसमें अनुनाकी देवताओं से जुड़े उनके क्रांतिकारी विचार शामिल थे। 30 सालों तक सुमेरियन यूनिफॉर्म टैबलेट पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि ये तथाकथित सुमेरियन देवता असल में एलियन ही थे, जो पृथ्वी पर करीब 4.5 लाख साल पहले मेसोपोटामिया में उतरे थे। सिटचिन के अनुवादों के अनुसार अनुनाकी ने इंसानों को बनाया और साथ ही एक विनाशकारी पहाड़ के जरिए इंसानों को मिटाने की कोशिश भी की। लेकिन क्यों? आखिर अनुनाकी देवताओं के पृथ्वी पर आने का क्या मकसद था और उन्होंने इंसान नाम के प्राणी की रचना आखिर क्यों की? ज़ेकारिया सिटचिन ने अनुनाकी को केंद्र में रखकर कई कामयाब पुस्तकें लिखे, जो उनके हिसाब से दूसरी दुनिया के जीव थे और निबिरू नाम के ग्रह से आए थे, जिसे विवादास्पद रूप से हमारे ही सौर मंडल का हिस्सा माना जाता है। उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ही इंसानों को बनाया और फिर उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। सिटचिन अपनी अनुवाद की हुई टैबलेट्स के आधार पर समझ गए कि उन जीवों का मकसद निबिरू ग्रह के बिगड़ते हुए वातावरण से जुड़ा था और वो यहाँ सोने की खोज में आए थे। अनुनाकी ने अपने वातावरण को खुद ही तबाह कर लिया था और वो जान गए थे कि सोना उसे ठीक कर सकता है। यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। अनुनाकी वाकई पृथ्वी पर सोने की खोज में आए थे और जब उन्हें महसूस हुआ कि ये काफी मेहनत का काम है, तो इस काम के लिए उन्होंने मजदूरों यानी हमारी रचना की।
ज़ेकारिया सिटचिन की ये अवधारणा कि अनुनाकी पृथ्वी के गर्भ से सोना निकालने के लिए आए थे और इसी काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने इंसानों को बनाया, ये अपने आप में सनसनीखेज भी है और विवादास्पद भी। जाहिर है कि कई प्रमुख विद्वानों ने इसे नकार दिया, लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि सिटचिन ने टैबलेट का जो अर्थ निकाला है वो ना सिर्फ पूरी तरह सही है, बल्कि इससे ये पुख्ता सबूत भी मिलता है कि अनुनाकी ने ही इंसानों को बनाया था। क्या हो अगर ये पूरी अनुनाकी स्टोरी इसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस की सच्ची कहानी निकले, जिसमें उन्होंने पूरे ग्रह पर जीन्स में फेरबदल किए हैं। ये सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं था, ये प्लैनेटरी बेस के लिए था। अनुनाकी की माने तो वो निबुरु से आए थे और वो मानते थे कि निबुरु एक सितारा है, एक गेट है, आने जाने का रास्ता है। इससे ये संभावना भी बढ़ जाती है कि अनुनाकी स्टारगेट्स और वार्म होल्स के जरिए सफर करते थे। निबिरू का ये वर्णन वाकई ये साबित करता है कि अनुनाकी किसी अलौकिक दुनिया के जीव थे। अगर हाँ, तो क्या ना सिर्फ मेसोपोटामिया बल्कि दुनिया भर में आसमान से आने वाले इसी तरह के दूसरे प्राणियों से जुड़ी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि सुदूर अतीत में हमारे ग्रह पर सितारों की दुनिया से किसी बेहद विकसित प्रजाति का आगमन हुआ था? शायद इसका जवाब एक प्राचीन सुमेरियन रानी के रहस्यमयी अवशेषों से मिल सकता है। सन 1927 दक्षिण पूर्वी इराक। प्राचीन मेसोपोटामियन शहर उर की खुदाई के दौरान ब्रिटिश पुरातत्वविद लियोनार्ड वूली को रानी पुआबी के अवशेष मिले। विशेषज्ञों के मुताबिक उस रानी की खोपड़ी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी, हूबहू ऐसी ही जैसे पेरू में कुछ इजिप्शियन फियारोस और ममीज में पाई गई थी। कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट रानी की इस खोपड़ी को इंसान की उत्पत्ति के एलियन से जुड़े होने का एक ठोस सबूत मानते हैं। रानी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अजीब है। उनका सिर बहुत ही बड़ा था। वो आम इंसान की तरह तो नहीं थी। हो सकता है कि वो पूरी तरह से अनुनाकी नहीं थी, पर शायद एक हाइब्रिड थी। उन हड्डियों का जेनेटिक एनालिसिस हासिल करने का प्रयास चल रहा है और कुछ ऐसी खूबियां मिली हैं जो अनुनाकी जीन्स की तरफ इशारा करती हैं। अनुनाकी असल में ऐसे दिखते थे, वो सिर्फ लंबे होते थे कोन शेप में। तो ये बात अपने आप जहन में आती है कि वो भी ओरिजिनल अनुनाकी रही होंगी या फिर एक एलियन ह्यूमन हाइब्रिड रही होंगी। महारानी पुआबी के बारे में एक और खास बात यह है कि वो वंश की पहली रानी थी या कहिए प्रेस्टेस थी। तो वंश की पहली महारानी होने का मतलब वो अनुनाकी की हुकूमत से करीब रही होंगी और इसी वजह से वो एक खास ओहदे पर थी। शायद वो ही एक सबूत हो सकती हैं जो ये साबित करे कि प्राचीन अनुनाकी वाकई असल में मौजूद थे कि नहीं, और खास तौर पर ये कि अनुनाकी इंटरब्रीडिंग हुई थी। और अगर मेसोपोटामिया और दुनिया की दूसरी जगहों से मिली खोपड़ियां पृथ्वी पर अनुनाकी हुकूमत के सबूत हैं, तो क्या उनके आसमान से नीचे उतरने की कहानियां भी सच हैं? तो क्या ये बात उन तमाम सभ्यताओं की कहानियों पर भी लागू होती है जिनमें ऐसी ही जीवों के आसमान से उतरने की बात कही गई है? फरिश्ते, मध्य अमेरिका के उड़ने वाले सांप, एनासजी के सितारों के जीव, दूसरी दुनिया के जीवों के पृथ्वी पर आने की बात प्राचीन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में अक्सर देखने को मिलती है। तो क्या ये सभी कहानियां सत्य पर आधारित हैं? अगर हम पीछे मुड़कर प्राचीन इतिहास की कहानियों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वो आपस में एक समान लगती हैं। उनमें ऐसी तमाम शक्तिशाली जादुई महान हस्तियों का जिक्र है जो ऊपर आसमान से आई थी।
जब आप इन पुराणों को पढ़ते हैं या आसमान से आई जीवों की कहानियों को पढ़ते हैं या आप अनुनाकी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इन सारी कहानियों में एक समानता मिलती है, जिससे आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि कोई तो वजह होगी कि सबने एक जैसा ही लिखा है। एक तरह की माइथोलॉजी बनी, एक आइडिया मिला कि जिंदगी सितारों से आई है। पूरी दुनिया में आपको ये कहानी देखने को मिलती है कि दूसरी दुनिया का एक जीव या कहिए कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और इंसानों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इससे एक सवाल पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से अलग अलग तरह के जीव आए, उन्होंने अपना अपना प्रभाव डाला, या ये हो सकता है असल में सिर्फ एक ही तरह के एलियंस आए, वो थे अनुनाकी, जिन्होंने सभी सभ्यताओं पर असर डाला और इन्हीं की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। क्या दुनिया भर में मशहूर देवताओं से जुड़ी ये कहानियां वाकई इस बात का सबूत पेश करती हैं कि हमारे पूर्वज एलियंस के संपर्क में थे? अगर हां तो क्या ये मुमकिन है? बल्कि दूसरी दुनिया के जीवों से इंसानों के मिलन द्वारा संतान पैदा करने से जुड़ी धार्मिक कहानियां ये साबित करती हैं कि अनुनाकी संबंधित कहानियां सत्य पर आधारित थीं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसका जवाब हिब्रू बाइबल में नेफिलिम की कहानी से मिल सकता है। नेफिलीम का जिक्र जेनेसिस के 6 अध्याय में है, जहां ईश्वर के बेटों का मिलन इंसानों की बेटियों से होता है और उनसे जन्म लेते हैं अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे। कुछ अनुवादों में नेफिलीम को जायंट्स भी बताया गया है। देखिए, अनुनाकी और नेफिलीम की कहानियां दोनों ही अलग अलग कल्चर से ताल्लुक रखती हैं, पर उनमें समानता है। अनुनाकी ईश्वर भक्त था, जिन्होंने शुरुआती इंसानों को बतौर गुलाम बनाया था। वहीं नेफिलीम उनके बच्चे थे जो आसमान से पृथ्वी पर आए और उन्होंने इंसानों के साथ रिश्ता कायम किया। ये भले ही दिखने में विशाल जीव थे, पर साथ ही ये भी बताया गया है कि नेफिलिम के पास बेशुमार अलौकिक ज्ञान था, साथ ही उनमें इंसानियत के भी थोड़े बहुत अंश थे। यूनान की पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के स्वामी जियोस के 2 वर्ण संकर बेटे हैं, हरक्यूलिस और पेर्सियुस। ये दोनों पृथ्वी की महिलाओं से मिलन द्वारा पैदा हुए थे और मशहूर एनॉक की किताब में वॉचर्स कहलाने वाले जीवों को फरिश्ते बताया गया है, जिन्होंने इंसानों के साथ प्रजनन किया और जिन्हें स्वर्ग से निकाला गया था। क्या इन कहानियों की शुरुआत कहीं ना कहीं अनुनाकी से जुड़ी प्राचीन कथाओं से हुई थी? अनुनाकी की कहानी हमें ऐसी लगती है मानो कोई साइंस फिक्शन हो, पर जब ये बात सामने आती है कि दुनिया भर में फैली संस्कृतियों, भले वो हिंदूज हों, ग्रीक्स हों, रोमन्स हो, इजिप्टियंस या माया, पूरी दुनिया में कहीं भी सभी में उन जीवों के बारे में कहा गया है जो जन्नत से पृथ्वी पर आए थे। उनके बच्चे भी हुए जो आधे दैवी गुण वाले और आधे इंसान ही थे। और अगर देवता फरिश्तों और दैत्वों द्वारा पृथ्वी और औरतों के साथ मिलन की कहानियां सच्ची हैं, तो इससे जुड़े सबूत भी अवश्य मौजूद होंगे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इस सवाल का जवाब हाँ में देते हुए उन अनगिनत चरित्रों की तरफ इशारा करते हैं जिनमें अनुनाकी पंखों वाले विशाल जीवों के रूप में दिखाए गए हैं, और ये सबूत पूरे इलाके में मिले हैं जो किसी जमाने में मेसोपोटामिया कहलाता था। यही अनुनाकी हमें अलग अलग नक्काशियों में या सिलेंडर सीट्स पर बने दिख जाते हैं, जिनमें उनके पंख दिखाए गए हैं और कभी कभी वो पक्षियों की तरह चोंच वाले दर्शाए गए हैं, पर साथ ही वो इंसानों जैसे भी दिखे। लंबे चौड़े जीव, लाजवाब शरीर की बनावट, और उन्होंने घड़ी की तरह अपनी कलाई पर कुछ पहना होता था। क्या ये वाकई हूबहू आकृति थी जैसी लोगों ने देखी थी? यहाँ सुमेरियन कल्चर में जो सबूत हमें देखने को मिलते हैं, उनमें दीवार की तस्वीरें, उनकी कलाकारी, रहस्यमय यूनिफॉर्म लिपि, और इन्होंने ये जरूरी ज्ञान को सजोने के लिए अच्छा खासा वक्त दिया है। हमें इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये सच की पहली सीढ़ी हो। सुमेरियन ने जो बातें कही हैं, उनसे हमें ये तो पता चलता है कि अनुनाकी एक खास तरह के जीव थे। उनकी उम्र किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी।
और उसके बाद अब वो वहां से अचानक गायब हो गए, या फिर इस धरती पर ही बने रहे? ये सवाल हमेशा बना रहा। क्या ऐसी तमाम छवियां और उन देवताओं का वर्णन जो आसमान से धरती पर राज करने आए थे, एक बेहद पुख्ता सबूत है जो ये साबित करता है कि अनुनाकी वास्तविक जीव थे जो किसी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आए थे? अगर ऐसा है तो उस काल से जुड़े इतने तमाम सबूतों के मिलने की क्या वजह है? आखिर क्यों उन्हें एक तरह से भुला दिया गया? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं इसका जवाब हमें भीषण बाढ़ की पौराणिक कथाओं में मिल सकता है। शुरूपक, दक्षिण मध्य इराक, 1931। इस प्राचीन सुमेरियन शहर की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसे उन्होंने एक तलछटी का सबूत माना, उस बाढ़ का जो ईसा पूर्व करीब 2900 में आई थी। सुमेरियन राजाओं की सूची के अनुसार राजा ज़ियुसुद्रा वो आखिरी शासक थे जिनके शासन काल में पृथ्वी पर वो भीषण बाढ़ आई थी। शुरूपक शहर में खुदाई का काम 1931 में शुरू हुआ और इस खुदाई के बाद राजा ज़ियुसुद्र की कहानियों के तार एक के बाद एक जुड़ते चले गए और शुरूपक शहर में ही हमें तलछट के भंडार मिले, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ करीब ईसा पूर्व 2900 में बाढ़ आई थी। ये एक तार है जो दर्शाता है कि बाइबल में जिक्र की गई बाढ़ असल में आई थी और इस तरह हम इस बात को साबित भी कर सकते हैं। कई प्राचीन सभ्यताओं में बाढ़ की कहानी का जिक्र है जो चौंकाने वाली बात है। और जहां तक मेसोपोटामियंस बाढ़ की कहानी उतने आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मेसोपोटामियन इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें टिग्रीस और एफ्रेटिस नदी को रोकने की बात की गई है ताकि खेतों में उनका इस्तेमाल हो सके। उन्होंने बाकायदा नहरें बनवाई, वरना वहां बाढ़ से शहर तबाह होना आम बात थी। हो सकता है नूह आर्क की कहानी शायद असली यहूदी कहानी ना हो। सुमेरियन लेखों में हमें और पुरानी ज़ियुसुद्रा की कहानी का जिक्र मिलता है जो खुद भीषण बाढ़ से बचे थे और उन्होंने भी एक आर्क बनाया था जिससे उन्होंने अपने कुछ परिवार वालों को बचाया था। ये मात्र एक संयोग था या फिर वाकई बाइबल की ये कहानी असल में सुमेरियन पर ही आधारित थी? इस समानता के बाद कई इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है बाइबल की कहानी कहीं ना कहीं इस मेसोपोटामिया के हादसे पर आधारित थी। मुझे ऐसा लगता है बाइबल लिखने वाले ने इस वाकये को धर्म की दृष्टि से देखा होगा। बाइबल में बाढ़ का मुख्य कारण इंसानों की पापों को बताया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाइबल लिखने वाले ने इस बाढ़ के हादसे को अपनी ही एक धार्मिक वजह दी और बताया कि ये बाढ़ आखिर क्यों आई थी। प्राचीन सुमेरियन गाथाओं के अनुसार वो भीषण बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि वो देवता एनलिल का इंसानों पर बरसाया कहर था जो इंसानों के शोर से तंग आ चुके थे। अनुनाकी जो पृथ्वी पर आए थे, बेसिकली उनके दो लीडर्स थे। एनलिल जो निब्रू ग्रह के राजा अनु की जायज औलाद थे और उनका भाई या कहिए सौतेला भाई एनकी जो असल में एनलिल से बड़े थे। उन्हें पृथ्वी की देखरेख सौंपी गई थी। जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। एनलिल से ये सहा नहीं गया और उन्होंने ये फैसला किया सभी इंसानों को मारने का। उन्होंने एक बाढ़ की रचना की जिसे हम नोज फ्लड कहते हैं। एनलिल को लगा कि इंसानों को खत्म होना चाहिए क्योंकि वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और एंकी ने ग्रीक पुराणों में जो प्रोमेथियस ने किया इंसानों का साथ दिया और कहा नहीं, इंसानों को बचाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एनकी ने राजा ज़ियुसुद्रा को नाव बनाने के लिए आगाह किया था ताकि वो खुद को उस भीषण बाढ़ से बचा सके, ठीक वैसे ही जैसे हिब्रू बाइबल में नूह को एक आर्क या नाव बनाने के लिए कहा था। तो क्या ये दोनों कहानियां एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित हैं? और में और दूसरे शहरों में भी हमें बाढ़ के सबूत दिखे हैं। भीषण बाढ़ के लोगों ने इस कहानी को नोआ की बाढ़ से जोड़कर देखा और ऐसी ही बाढ़ की कहानियां अलग अलग सभ्यताओं में देखने को मिली है।
देखिए, मुझे तो लगता है हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि लोग पुराणों पर यकीन नहीं करते, पुरानी कहानियों को सच नहीं मानते, पर असल में रिसर्च के साथ साथ उनके सच होने की परतें भी खुल रही है। इन दो कहानियों में समानता को हम मात्र संयोग कहेंगे या फिर नोआ की कहानी सीधे तौर पर नाराज अनुनाकी देवता पर आधारित है, ऐसे देवता जो उन मिश्रित जीवों को खत्म करने पर उतारू थे जिनसे पृथ्वी भरी पड़ी थी। एंकी, जो खुद अनुनाकी देवता थे, उन्होंने सुमेरियन राजा जिउसूड्रा से कहा कि वहां एक भयंकर बाढ़ आने वाली है। ये वही बाढ़ थी जिसका जिक्र बाइबल में है और उसे हालात से निपटने के लिए कुछ बनाना होगा जिसे आज हम नाव कहते हैं, ताकि उसकी जान बच सके। हालांकि हो सकता है कि वो चीज उसने बाढ़ से बचने के लिए बनाई हो और वो दरअसल एक स्पेस शिप हो और वो बाढ़ से बचने के लिए स्पेस में चले गए, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। एक चीज जो दुनिया भर की सभी प्राचीन सभ्यताओं में समान देखी गई वो ये है कि उन सभी के पौराणिक ग्रंथों में एक भीषण बाढ़ का जिक्र है। पानी का कहर जो पूरे ग्रह पर टूट पड़ा और एक साथ इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। ज्यादातर सभ्यताओं में ये काम ईश्वरों का बताया गया है या उन देवताओं का जो इंसानों से नाराज थे। और आज की तारीख में उस घटना को लोग यूएफओ से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग उसे धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, पर कई शोधकर्ता बाइबल के उदाहरणों और वैसी कहानियों को सच तो मानते हैं और उनके पीछे एलियंस का हाथ मानते हैं। बाइबल में और खास तौर पर प्राचीन सुमेरियन लेखों में भी ये साफ कहा गया है कि जो बाढ़ आई थी वो ईश्वर के कहने पर आई थी। इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद देवता थे। तो इस प्राचीन घटना में हम साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ अनुनाकी है और दूसरी तरफ हमारे पूर्वज यानी इंसान है। पर अनुनाकी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इंसान बतौर प्रजाति जिंदा बचा रहे, क्योंकि कुछ अनुनाकी ऐसे थे जो पृथ्वी पर से सब कुछ मिटाना चाहते थे। क्या ये मुमकिन है कि उस भीषण बाढ़ के हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद अनुनाकी का हाथ था? और क्या उस बाढ़ ने अनुनाकी द्वारा पृथ्वी पर बताए तमाम सबूत मिटा दिए? शायद इसका जवाब हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर मिल सकता है, यहां से करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर। गेल क्रेटर, 6 अगस्त 2012। क्यूरियोसिटी नाम का रोबोटिक रोवर मंगल ग्रह पर उतरा ताकि मानव अनुसंधान के लिए वहां की स्थितियों को परख सके। 1 टन का ये रोवर मंगल की सतह पर पानी की खोज करेगा, वो तत्व जो जीवन पनपने के लिए सबसे जरूरी है। बायोलॉजी के नजरिए से ये एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। मान लीजिए कि अतीत में मंगल पृथ्वी की तरह से एक ग्रह था जहां जिंदगी पनप सकती थी। आपके मन में सवाल उठेगा, ऐसा कितने वक्त तक रहा? इतिहास में मंगल के साथ क्या हुआ? कब वहां का वातावरण नष्ट होने लगा? कब ऐसी स्थिति बनी कि जीवन वहां नहीं रह सका? हम पृथ्वी की दृष्टि से भी प्रोसेसेस की जानकारी ले सकते हैं जो कामयाब रहे, और मुझे लगता है कि हम उन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं कि मंगल पर जीवन कब तक रहा और कब खत्म हुआ। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि क्यूरियोसिटी के मिशन से शायद इस बात के भी सबूत मिलेंगे कि अनुनाकी नाम के वो रहस्यमयी जीव शायद कभी मार्स पर भी रहा करते थे। जिक्राया सचिन ने एक बात कही थी कि अनुनाकी एक दूसरे ग्रह से आए थे जिसका नाम निबिरू था, और निबिरू से आते हुए मंगल उनके रास्ते में पड़ता था और फिर पृथ्वी पर आता था। तो अगर ऐसा था तो आपको नहीं लगता कि मंगल में भी हमें अनुनाकी सभ्यता के कुछ सुराग मिल सकते हैं? क्या वहां पिरामिड्स होंगे, विशाल डोलेमेंस? मुझे लगता है कि मंगल में भी बड़े कंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक वैसे जैसे यहां पृथ्वी पर हैं।
अगर हमें मंगल ग्रह पर एलियंस की मौजूदगी के सबूत मिल गए तो क्या ये भी मुमकिन है कि हमारे पूर्वज अनुनाकी ही रहे होंगे? लेखक और सुमेरियन शोधकर्ता ज़िकारिया सिटचिन के मुताबिक निबिरू, जहां से अनुनाकी आए थे, एक अंडाकार तारापथ पर अवस्थित है जो हर 3450 साल में उस ग्रह को पृथ्वी की कक्षा में लाता है और अनुमान है कि अगली बार ये ईसा पूर्व 2900 में होगा। ज़करिया ने अपनी किताब द एंड ऑफ द डेज में उनके लौटने की भविष्यवाणी की है। जब भी अगली बार निबेरियो ग्रह पास आएगा, अनुनाकी फिर से हमारे यहाँ आएंगे। कुछ अनुनाकी शायद हमारे ग्रह की तरक्की, हमारा नया चेहरा देखकर बहुत खुश होंगे और कुछ नाराज होंगे कि हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। शायद हमने हदें पार कर दी है। वो इसे देखकर फैसला ले सकते हैं, वो शायद अच्छा हो या बुरा हो। प्राचीन इजिप्शियंस ने दुआत की बात कही है, यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना, और ऐसा ही सुमेरियन ने निबिरू का जिक्र किया है। और ये एक ऐसा आयाम है जो स्पेस में तो है ही, साथ ही कहीं और भी है। तो बेसिकली एक ब्रिज है, एक ऐसा रास्ता जहां से इंसान यहां पृथ्वी की जिंदगी से सीधा ईश्वर के आयाम में जा सकता है। सिटचिन द्वारा की गई सुमेरियन अभिलेखों की व्याख्या के अनुसार पृथ्वी के प्रलयकारी रूप से बनने तथा मंगल और बृहस्पति के बीच उल्कापिंड मार्ग बनने में भी निबिरू की अहम भूमिका रही है। अगर ये सच है तो क्या अनुनाकी से हमारी अगली मुलाकात एक बार फिर कोई वैसा ही अमूल परिवर्तन ला सकती है? जब भी इंसानों और अनुनाकी का मिलन होगा, भले ही वो जब भी हो, हमेशा इसका नतीजा एक ही होगा, इंसान के विकास को एक नया मोड़ देना। अनुनाकी इंसानी सभ्यताओं में मिलकर उन्हें ज्ञान देंगे और बुद्धिमत्ता बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर देंगे। तो जब पृथ्वी में बड़ी मात्रा में अनुनाकी लौटेंगे, जैसा कि अतीत में हुआ है, वो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर हमें नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। नई सोच, नया ज्ञान इंसान के दिमाग में घर कर जाएगा। जब हम अनुनाकी की कहानी पर नजर डालते हैं और जिस तरह से उनका सुमेरियन सभ्यता में हाथ था, उससे हमें ये समझना चाहिए कि ये ज्ञान की विरासत है जो इंसानी इतिहास पर रोशनी डालकर ये दर्शाती है कि आखिर हम आए कहां से हैं। अतीत में एलियंस का हमारे इस ग्रह पर आने की कहानियों में एक बात समान पाई गई, और वो ये है कि उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे। भविष्य में उन एलियंस के आगमन के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? जवाब आसान है। हम ये माने कि इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो यहाँ अतीत में आए थे और वो भविष्य में भी आएंगे, इसलिए टेंशन मत लो, ये होना ही है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार सुदूर अतीत में मानव जाति को एकाएक रचा गया था, या शायद एलियन जीवों द्वारा अति विकसित आनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया था। क्या यही सच्चाई डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की वो गुमशुदा कड़ी है? तो क्या पृथ्वी पर एलियंस की मौजूदगी की धारणा विज्ञान और धर्म के बीच चलती आ रही विवाद को आखिरकार समाप्त कर सकती है? शायद यही वो शक्तिशाली धारणा है जिसके डर से इराक के म्यूजियम को लूटा और तबाह कर दिया गया, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता।